और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं ज़ेबा खान जी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, मानवी तनेजा जो कि एक्ट्रेस है, कीर्ति राठौर जो कि एक्ट्रेस है। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत ज़ेबा खान जी मैं आपके के साथ। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, तो उस दौरान लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा था। और जो पार्टी इस तरह का कैंपेन चला रही हो, लड़कियों के हक में बात कर रही हो, उनके अधिकार की बात कर रही हो, इस तरह के बयानबाजी देना मैम उनको, उस पार्टी को शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल शोभा नहीं देता है, लेकिन बात यह है कि बयान तो आना चाहिए ना। जब सुप्रिया जी ने खुद डिसएग्री कर रही हैं और उनका स्टेटमेंट आप सुनिए, वो बोल रही थी कि सुप्रिया पैरोडी के नाम से कोई अकाउंट चल रहा था, जहां से उठा के देखिए सुप्रिया मैम पॉलिटिक्स में है, टाइम की कमी होने से एक्सेस हम दे देते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम होते हैं जिसके लिए एक्सेस देना पड़ता है। मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता का भी एक्सेस दूसरों के पास है। तो सुप्रिया मैम तो बहुत बड़ी प्रवक्ता है और बहुत बड़ी हस्ती है, तो उन्होंने एक्सेस दे दिया। और जब वो डिनाई कर रही है, और सुप्रिया मैम का जो कैरेक्टर है और जिस तरह की वो पर्सनालिटी है, जब वो कोई बात बोलेंगी तो पूरी जिम्मेदारी से बोलेंगी और बोलने के बाद पीछे नहीं हटेंगी। और सुप्रिया मैम इस तरह का किरदार उनका नहीं है कि महिला पर अभद्र टिप्पणी करे। लेकिन आपने चूंकि जिक्र किया कि एक्सेस किसी और के पास भी रहता है, ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत के जो एक्सेस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, वो औरों के पास भी होंगे, लेकिन मैम सवाल तो तब भी उठ रहा है ना कि बिना अप्रूवल के आप लोग कैसे हामी भर देते हैं? ऐसे तो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देगा, सवाल तो फिर कांग्रेस पार्टी पे उठेगा ना। देखिए उसके बाद से जैसे सुप्रिया मैम को पता चला, सुप्रिया जी ने वो डिलीट करवाया। और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी, चलिए बहुत दुखद है, जिसने भी ये किया वो गलत है, लेकिन कुछ खास महिलाओं के लिए, कुछ खास पार्टी वालों के लिए ही महिला के लिए सम्मान क्यों जाग जाता है देश में? पूरे देश की महिला, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी पार्टी से जुड़ी हुई हो, कोई भी स्तर से आती हो, सभी महिलाओं का सम्मान होता है, चाहे वो उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ही, जो खास पार्टी से बिलोंग्स करती हैं और खास पार्टी के लिए स्टेटमेंट देती हैं, उनके लिए जो आज ये दर्द दिख रहा है वो नहीं मैम, खास पार्टी की महिलाओं के लिए नहीं है, आप गलत कह रही है। अगर आज कांग्रेस की किसी महिला के लिए अपमान किया होता, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया होता, तब भी चर्चा आपसे यही हो रही होती कि क्या ये सही है किसी भी महिला का इस तरह से अपमान करना? राजनीति का स्तर कहां जा रहा है? रितु जी, मैं देख रही हूँ 5 सालों से देश में सारी देश की महिलाओं के लिए कितना दर्द है वो मैं देख रही हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। मैं देख रही हूँ कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जब 11 बलात्कारियों को फूल माला लेकर स्वागत किया जा रहा था, तो देश में, और ये भाजपा की ही महिलाओं ने कितनी आवाज उठाई थी। नहीं तो सवाल पूछा गया ना बीजेपी से कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों की जा रही है? अगर आप मणिपुर का भी मुद्दा उठाएंगे तो संदेश खाली के लिए भी सवाल आप लोगों पर उठेंगे। लेकिन सवाल यही कि अभी सिर्फ मंडी लोकसभा सीट का जिक्र हो रहा है, सिर्फ कंगना रनौत का जिक्र हो रहा है कि आखिर ऐसे कैसे किसी को अधिकार दे दिया जाता है कि भाई आप बिना कुछ भी सोचे समझे अप्रूवल लिए पोस्ट कर दीजिए किसी के लिए। रितु जी एक मिनट, हाथरस की बिटिया के लिए क्या दर्द था, मनीषा वाल्मीकि के लिए पूरे देश ने देखा है। मीडिया कर्मियों को भी भाजपा अंदर नहीं जाने दे रही थी। पहलवान बहनें जो जंतर मंतर पर गुहार लगा, संदेश खाली का भी जिक्र कीजिए मैम, संदेश खाली का भी जिक्र कीजिए। रोती नहीं, पहले मैं इसका जिक्र करूंगी। नहीं, संदेश खाली का भी जिक्र कीजिए। सिर्फ सिलेक्टिव मामले उठाकर आप इस पूरे मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उठाकर फेंक दिया गया। और ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी तक बने हुए हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ? नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है क्या? किसान आंदोलन में जो महिला बैठी थी वो इस देश की बेटी नहीं है क्या? शाहीन बाग की महिलाओं की इज्जत नहीं है क्या? ठीक है, आपने तमाम पॉइंट्स गिनाए हैं, तमाम पॉइंट्स आपने एक पेज में लिखे होंगे, उन पेज को आप पढ़ कर, उन पॉइंट्स को आप पढ़ कर सुना रही है। लेकिन मैम आपने संदेश खाली, लेकिन एक सेकंड ज़ेबा खान जी एक मिनट, ज़ेबा खान जी एक सेकंड बात सुनिए। आपने संदेश खाली का जिक्र क्यों नहीं किया? संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ था, क्या वो सही था आप लोगों की नजर में? नहीं तो सिलेक्टिव मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं महिलाओं के प्रति? संदेश खाली का भी जिक्र कीजिए ना। संदेश खाली के मुद्दे पे आप लोग